हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जानते हैं, प्लान करना बहुत ही ज़रूरी होता है। वो हर क्षेत्र में काम आता है, चाहे वो ज़िंदगी हो, पढ़ाई लिखाई हो, या कोई भी आगे आप बिजनेस करना चाहते हैं, या कोई भी आप काम करना शुरू करना चाहते हैं, आपकी कोई हॉबी हो, ज़िंदगी को कैसे आगे लेके जाना है, घर के काम हो, घर के बजट हो, सब में अगर प्लान करके करेंगे ना तो सारी चीज़ें इस 24 घंटे बड़ी अच्छे से निपट जाएंगी। और आगे एक लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर बात की जाए तो सब चीज़ें बहुत ही सुचारू रूप से चलती है, हमें कोई भी टेंशन नहीं होगी। तो बस ये बात है कि प्लान कैसे किया जाए, कब से शुरू किया जाए, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता है कि सही समय क्या है सारी चीजों को व्यवस्थित करने का। क्योंकि हम सही समय पे तो कुछ और करते रहते हैं, हमें ये नहीं लगता है कि हमारी जिंदगी कहाँ जाएगी आगे, और कौन है हमारे ऊपर, ऐसा कौन है जो हमारा पूरा, कहते हैं ना कि हमारी पूरी जिम्मेदारी लेगा, हमारे लिए सब कुछ करेगा। शुरुआत में तो लगता है कि हाँ कोई तो कोई होगा जो मेरे लिए सब कुछ करेगा, लेकिन जब बाद में असलियत पता चलती है तो ऐसा लगता है कि यार मुझे ही सब कुछ करना है। नहीं तो जिंदगी गई काम से, या तो लोगों के, कहते हैं ना कि दबाव में जिंदगी जियो, लोगों के हिसाब से जियो अपनी जिंदगी, या तो फिर अगर अपने मन से या कुछ अच्छा कर रहा है तो अब तो कुछ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन वहां पे थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि अब फिर कैसे करे, क्या करे, वो प्लानिंग जो होती है ना वो हो नहीं पाती है। तो वहां पे आज बात करेंगे, प्लानिंग की बात करेंगे। जैसे मैं एक बात कहूँ, जैसे बचपन में हमने कोई प्लानिंग तो की नहीं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बस सीधे हाई स्कूल इंटर किया, ग्रेजुएशन किया और मास्टर्स कर लिया, और बहुत से बीएड रहा, जब दिमाग खुला तो बीएड किया। मैं अपना बता रही हूँ। उसके बाद से हाँ, जब बीएड करने लगे तो उसके बाद हुआ हाँ जॉब करनी है, जॉब करनी है, लेकिन कोई प्लानिंग नहीं। अब ग्रेजुएशन में भी जो सब्जेक्ट लिया, हिंदी लिया तो संस्कृत नहीं लिया, अब संस्कृत के लिए अब कॉम्बिनेशन चाहिए, ये दुनिया भर की अड़चने बाद में मैं करती गई, अभी भी मैं पढ़ती जाती हूँ। कोई चीजें लगता है कि ये चीजें छुट्टी है तो मैं उसको करती जाती हूँ। ठीक है, ये अगर ये चीजें प्लानिंग पहले से हुई होती शायद इतना लेट नहीं होता, पहले सारी चीजें व्यवस्थित हो जाती। ऐसे ही बात करें हम घर के कामों की, जैसे आप लोग कहते हैं कि समय नहीं मिलता है ये काम करने के लिए, वो काम करने के लिए, मैं कहती हूँ ना आलस मत करिए। सुबह सुबह अगर उठ जाए कोई 4, 4:30 बजे, 5 बजे भी अगर आप नियम से उठ जाते हैं ना, आप उठ के देखिए सुबह सुबह, आप वहां पे, मैं अपना ही बताती हूँ, जिस दिन मैं आलस करती हूँ मेरा सब काम डिस्टर्ब हो जाता है, दिन भर अच्छा भी नहीं लगता है। आप सुबह उठेंगे एकदम नियम से, अपना एक अलार्म लगाइए, एक बार बजा, बहुत है तो 5 मिनट के बाद वाला आप स्नूज लगा दीजिए, वो अगर बजा तुरंत उठ जाइए, गर्म पानी पीजिए, एक्सरसाइज करिए, दिन की शुरुआत बड़े अच्छे से करिए। और आप देखेंगे ना कि मतलब जैसे सभी लोग अभी सोए हुए हैं, आप बहुत पहले उठ गए हैं, सभी लोग सोए हुए हैं, आपका सारा काम हो गया है। ठीक है, या तो रात में, मैं रात में समय देती थी पढ़ाई के लिए बातें करूं, या सुबह जैसे मुझे स्कूल जाना रहता है तो मैं रात में ही कपड़े वगैरह सबको व्यवस्थित करके रख लेती हूँ, प्रेस वगैरह जो भी करना है, जो भी और भी काम करना है, मैं सब कुछ व्यवस्थित करके रख लेती हूँ कि मुझे सुबह उठ के ये टेंशन ना रहे कि ये करना है वो करना है, बस उसको, बस बनाना रहे, खाना बनाना रहे, लंच बनाना रहे, और कपड़े मुझे प्रेस पूरा किए हुए मिले, नहा के बस पहनना रहे, स्कूल जाना रहे। तो ये सारी चीज प्लानिंग के तहत ही आती हैं कि मैं रात में ही प्लानिंग कर लेती हूँ कल के दिन की। और या तो सुबह, अगर आप घर पे रहती हैं, हाउस वाइफ हैं, तो सुबह उठ के आप देखेंगे जब तक सभी लोग उठ रहे हैं आपका बहुत सारा काम निपट जाता है। लेकिन उस काम के बीच में 1 मिनट का भी ये नहीं कहते चलो ये काम कर लिया, आधा घंटा रेस्ट कर लेते हैं, ये काम कर लिया थोड़ा सा बैठ लेते हैं, ये का। अब मोबाइल हाथ में, अगर मोबाइल है, चलो भैया बड़ा झाड़ू लगा लिए, पोछा लगा लिए, जो भी काम कर लिए, बड़ी गर्मी हो रही है थोड़ा सा हवा खाते हैं, मोबाइल ले लिया हाथ में। अब जहां आप मोबाइल लिए स्क्रॉल करना शुरू किए, रील्स वगैरह या कुछ भी आना शुरू हुआ, बस आपका, सोचे थे 5 मिनट बैठने के लिए, आप बैठ जाएंगे आधे घंटे के लिए। तो इसीलिए काम करने के बीच में कभी भी कतई भी अपना दिमाग भटकाए ना, एक सुर में, कहते हैं ना कि उठे तो वो काम तुरंत खत्म करिए, एक के बाद एक के बाद एक करके। आप देखेंगे कि 2 घंटे के अंदर सारा चीज निपट जाता है आपका। उसके बाद आपके पास समय ही समय रहता है, आप अपने आप को समय दे सकते हैं, बाकी चीजों में भी दे सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, मैनेज करनी पड़ती है। जैसे बजट की बात करें, घर की बात करें, आपके पास पैसे खूब आ रहे हैं लेकिन आपका कोई बजट नहीं है, आपका आज मन किया तो आपने बहुत अच्छा खा लिया, और कल के डेट में आपके पास पैसे नहीं है। आज मन किया तो बहुत अच्छा पहन लिया, अच्छे अच्छे कपड़े खरीद लिए, कल के डेट में कोई आपके पास पैसे नहीं है तो किससे मांगने जाएंगे। बजट गड़बड़ होगा तो वो टेंशन एक बहुत ही बड़ी टेंशन हो जाती है कि हाथ में पैसे नहीं है। तो ये भी देखना पड़ता है। जैसे अभी देखिए, आप लोग मेरा बैकग्राउंड देख रहे होंगे, ये पर्दा मैंने लिया है, अभी उस कमरे में भी मैंने अलग पर्दा लगाया है, एक दिन मैं आप लोगों को पूरा दिखाऊंगी। थोड़ा साफ सफाई तो हो गई है, ऑलमोस्ट हो गई है, लेकिन आज संडे के दिन यही सारा पर्दा, थोड़ा ये 9 9 फुट का पर्दा मुझे लेना पड़ा। ये अलमीरा थी यहाँ पे, तो इसको ढकने के लिए, क्या कि इसमें ढक्कन नहीं लगा हुआ है, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी अलमारी है तो अच्छा भी नहीं लग रहा था, सामान रखा हुआ था देखते। तो 9 9 फुट का पर्दा लाए तो 8 फुट की अलमारी है, तो अब 1 1 फुट बड़ा नीचे लसरा रहा था पूरा, तो उसको मोड़ना पड़ा। मैं कच्चा की हूँ अभी, क्या कि मेरा भी अभी घर बनेगा जब, तो ये सारे पर्दे इसलिए मैं अच्छा देख के लाई हूँ। हालांकि जो मैं सोच रही थी वैसा नहीं मिला, लेकिन ये भी ठीक लग रहा है मुझे।
और मिला के भी और भी मैं पर्दे लूंगी मिक्स करके कि अपने भी घर में यूज हो जाए, क्योंकि ये सारी चीजें एक बार होती है, बार बार रोज रोज खरीदने की चीज नहीं होती है। कॉस्टली तो थोड़ा पड़ा, लेकिन ये है कि चीजें अच्छी हैं। तो अब लेकिन बजट के हिसाब से अब मुझे ना, मैं सोच रही थी कि एक और आ जाता है इसमें, तो ये चुन्नट जो पड़ रही है ना, जैसे इसको पूरा फैला दिया जाए तो थोड़ा सा गैप हो रहा है, गैप नहीं हो रहा है मतलब ऐसी चुन्नटें नहीं पड़ रही हैं, तो एक पर्दा और आ जाता है। अभी नहीं, अभी थोड़े दिन के बाद अब ऐसा लगेगा मुझे, तो मैं जाके एक एक पर्दा और इसमें और उस अलमारी में लेके और आऊंगी, ताकि चुन्नटें अच्छे से पड़े तो अच्छी लगती हैं। और जब मेरा घर बनेगा, हॉल वॉल बनेगा, तो उसमें मैं मिक्स करके लगाऊंगी तो अच्छा लगेगा ये सारी चीजें। तो देखिए एक प्लानिंग है ना, अपने घर को बनाने की, अपनी जिंदगी को बनाने की, हर चीज को करने की प्लानिंग एक होती है कि कैसे आप करेंगे। तो बस ऐसे ही अगर प्लानिंग के साथ काम किया जाए तो कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आगे सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो बस वही है कि चीजों को ऐसे ही नहीं कि उड़ाते जा रहे हैं, क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में, जिंदगी चली जा रही है, आपको कुछ पता ही नहीं है। हर काम सोच समझ के करिए, प्लानिंग करके करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे और भी, अब जैसे मेरे घर बनने का प्रोसेस मैं सोच रही हूँ शुरू कराऊं, थोड़ा सा देखती हूँ लोन वगैरह क्या है कैसे है, तो मैं शुरू कराऊं, मतलब जितना ही जल्दी करा लूं, क्योंकि आगे चीजें कॉस्टली, सब चीजें वो डिमांड बढ़ती जा रही है, मजदूरों की, मिस्त्री की, हर चीज तो दाम बढ़ता जा रहा है। तो घर भी शुरू करवाना है, बन जाए अपना घर तो फिर उसको मेंटेन धीरे धीरे करवाना हो जाएगा सारी चीजें। लेकिन वही बात है कि प्लानिंग, जो मैंने बोला ना कि प्लानिंग के साथ होगी। तो बस आप लोग भी देखते रहेंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे की चीजें मैं आप लोग को दिखाऊं कि भाई देखो, संघर्ष है लाइफ में, और इंसान के लाइफ में संघर्ष या दुख तभी आता है कि जब वो सहने के लायक होता है, वो मजबूत होता है। भगवान भी ये देखते हैं कि ये सब चीजें किसको देना है, और ये जानते हैं, ये कहीं से भी बुरा नहीं है कि अगर आपके जीवन में दुख आ रहा है, संघर्ष आ रहा है, ये मजबूत करने के लिए आपको आती हैं चीजें। तो इतना आप मजबूत हो जाएंगे संघर्ष करते करते, दुख झेलते झेलते मजबूत हो जाएंगे, और आप उठ के खड़े हैं, किसी के बल पे नहीं, आप कर रहे हैं, ठीक है, चीजें को कर रहे हैं, आप रुके नहीं है। जैसे देखिए मैं सक्रिय रहती हूँ हमेशा, मैं बैठ नहीं सकती, मेरी जॉब है तब भी मैं यूट्यूब कर रही हूँ, इसके अलावा भी मैंने बहुत कुछ सोचा है, जो मेरा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में जो चीजें आती हैं उसको आगे मैं कंटिन्यू रखूंगी, जब ये जॉब के बाद की बात मैं कर रही हूँ, सोचा है मैंने। तो मैं कभी भी ऐसे बैठ नहीं सकती जहां तक मेरी प्लानिंग है। तो वही भगवान देखते हैं कि अगला क्या कर रहा है, उसको दुख तो मैंने दिए, तकलीफ तो दी है, लेकिन अगला क्या कर रहा है, सक्रिय है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं हाथ पैर जोड़ के बैठ गया कि अब मैं क्या करूं, हाथ खड़े कर दिए। तो ये चीजें होती हैं, अगर आप हैं उस काबिल हैं, तो ही आपके जीवन में दुख तकलीफ आती है, भगवान जानते हैं मजबूत इंसान है, झेल लेगा, ठीक है। तो जिसके जीवन में, मैं अभी भी कह रही हूँ, बहुत दुख बहुत तकलीफ आ रही है, लेकिन आप परेशान हैं, तो परेशान है तो अपनी गलती के कारण परेशान है। क्यों? क्योंकि आप अब यहाँ पे अंदर की चीजों को जगा नहीं रहे हैं कि भैया अब अपने बारे में सोचने का टाइम आ गया है, कुछ करने का टाइम आ गया है, अभी भी आप सोच नहीं रहे हैं, आप परेशान हैं उस चीजों से, आप संकेत नहीं समझ रहे हैं, भगवान का क्या संकेत है आपके लिए, प्रकृति का क्या संकेत है आपके लिए। संकेत ये है, आपके जीवन में दुख तकलीफ है, तो आप उठिए, अब अपने अपने बारे में बस सोचिए और आगे बढ़िए, ये संकेत है। अब आप बस रोना रोएंगे, दुख तकलीफ का करेंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे, आप जिंदगी भर संघर्ष करेंगे, जिंदगी भर आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन वही बात है कि ये संकेत है कि तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, इसलिए मैं दुख तकलीफ दे रहा हूं ताकि तुम अपने लिए जाग पाओ। तो ये होती है चीजें 100%। तो आप देख लीजिए, अगर आपके जीवन बड़ी दुखी है, आप तकलीफ में हैं, तो आपका भविष्य तो चमकने वाला है, लेकिन कर्म आपका वैसा होगा तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।